संत श्रोमणी आचार्य एक विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगा गुरुवर एक सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेशिका में परमेष्टि वाले पाठ को हम समझ रहे थे। पूर्व के वीडियो में हमने अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, चार परमेष्टि के बारे में विस्तार से समझा। आज हम उस परमेष्टि वाले पाठ में साधु परमेष्टि के बारे में यहाँ पर समझते हैं। साधु परमेष्टि किसे कहते हैं? तो आचार्य लिखते हैं, विषयासह वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। मतलब विषयासह वसाती तो, विषयों की आशा के बस से जो अतीत हो गए हैं, रहित हो गए। निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से जो रहित हो गए हैं। ज्ञान ध्यान तपो रक्ता, ज्ञान और ध्यान हैं और तप में जो रखते हैं। तपस्वी सा प्रशस्ते, उसे ही साधु परमेष्टि कहते हैं। साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 गुण। इनको अपन जानते हैं। सबसे पहले महाव्रत, मन वचन काय कृत कायित अनुमोदना सहित हिंसादि 5 पापों के त्याग को महाव्रत कहते हैं। ये महाव्रत 5 होते हैं। मन वचन काय से, कृत कायित अनुमोदना से, पूर्ण रूप से, सूक्ष्म और स्थूल रूप सभी प्रकार के से जो त्याग कर दिया वो महाव्रत है। ये 5। अहिंसा महाव्रत, सट काय के जीवों की रक्षा करना, राग देश त्याग करना। सत्य महाव्रत, झूठे वचन, कटु वचन, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वचनों का त्याग करना। ये सत्य महाव्रत साधु का होता है। साधु कभी झूठ नहीं बोल सकते किसी भी एंगल से। अचौर महाव्रत, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करने का त्याग। साधु परमेष्टि कभी भी बिना दी हुई वस्तु को कभी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य महाव्रत, कुशील का त्याग करके आत्मा में रमण करना, ठीक, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत। और अपरिग्रह महाव्रत, परिग्रह का सर्वथा त्याग, तिल तुष मात्र एक धागा भी अपने पास ना रखें, वो कहलाता अपरिग्रह। क्या बोलते हैं, उस मूर्ति जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा एक धागा डाल दो तो भी वो पूजनीय नहीं रहती, इसलिए अपरिग्रह। तुल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखते हैं, वो अपरे। ऐसे 5 महाव्रत, ठीक। 5 समिति, समिति किसे कहते हैं? प्राणियों को पीड़ा ना पहुंचे इस भावना से देखकर प्रवृत्ति करना अथवा गमनादि में जीव घात से बचने के लिए यत्नाचार रखने की को क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। समिति 5 होती हैं, ठीक। क्या है? प्राणियों को पीड़ा ना पहुंचे ऐसी क्रिया करना, या फिर जीव के घात से बचने के लिए जो हम यत्नापूर्वक प्रवृत्ति करते हैं वो कहलाती है समिति। ईर्या समिति, 4 हाथ आगे भूमि देखकर चलना। 4 हाथ ही क्यों? क्योंकि अगर कभी साधु धोखे से गिर जाए तो उनका शरीर की जो परछाई है, शरीर का जो नाप है वो 4 हाथ रहता है। तो 4 हाथ तक कोई जीव मृत्यु को प्राप्त, और 4 हाथ तक की वस्तु हमें सूक्ष्म जीव भी दिखाई दे जाते हैं। भाषा समिति, आगम के अनुसार हित मित प्रिय वचन बोलना, भाषा समिति कहलाती है। ऐषणा समिति, दिन में एक बार शुद्ध निर्दोष आहार लेना, ऐषणा समिति। आदान निक्षेपण, उपकरण को देखभाल कर रखना और उठाना, आदान और निक्षेपण, इस प्रकार आदान निक्षेपण समिति। प्रतिष्ठापना समिति, जीव रहित स्थान में मलमूत्र आदि का त्याग करना, वो प्रतिष्ठापना समिति है। इस प्रकार से 5 समिति अपन जो साधु के मूल गुण रूप होती हैं। अब है इंद्रिय विजय। 5 इंद्रियों के विषय में राग देश नहीं करने को इंद्रिय विजय कहते हैं। इंद्रिय विजय भी 5 होती हैं। स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय और कर्ण इंद्रिय विजय। इनमें राग देश नहीं करना, अच्छी चीजों में राग नहीं और बुरी चीजों में देश नहीं करना 5 इंद्रिय के विषयों में, इसलिए इंद्रिय विजय। 6 आवश्यक, साधु परमेष्टि के 6 आवश्यक कहते हैं। सबसे पहला है समता। समता परिणामों को धारण, साधु का सबसे मुख्य गुण होता है समता। समता है तो सभी कुछ पल जाएगा, और समता नहीं है तो साधुता फिर रहती नहीं, इसलिए समता। 24 घंटे कैसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन समता धारण करना। वो बंदना,
अनंत आदि पंच परमेष्टियों की वंदना करना। स्तुति 24 तीर्थंकरों के गुणों का स्तवन, वही हमने समझाया था इसके पहले आचार परमेष्टि में। वंदना में एक परमेष्टि आदि की, एक तीर्थंकर की, और स्तुति में पूरे 24 आदि की। प्रतिक्रमण व्रतों में लगे दोषों की आलोचना करना, समझा चुके हैं। प्रत्याख्यान भविष्य में दोष नहीं करने की प्रतिज्ञा करना, और काय शरीर से ममत का त्याग करना। 6 आवश्यक साधु परमेष्टि के भी और आचार परमेष्टि का भी पालन। मुनियों के शेष 7 गुण कौन से होते हैं उसको अपन जानते हैं। मुनियों के 7 शेष जो गुण हैं उसमें से सबसे पहला है केशलुंज, केशों का लुंचन करना। केशलुंज का सबसे कठिन, बहुत कठिन होता है। अपने एक बाल अगर कोई खींचते तो कितना दर्द हो। मुनिराज पूरे बालों को, दाढ़ी के, मूछों के और सिर के बालों को काटते हैं, वो केशलुंज। नग्नत्व, वस्त्रों का त्याग। एक छोटा सा बच्चा भी शर्म के कारण सहम जाता है, लेकिन दिगंबर मुनिराज सबसे बड़ा लक्षण दिगंबर कि आप में विकार उत्पन्न नहीं है, आप विकार से रहित हो गए, इसलिए नग्नत्व गुण दिया है। स्नान, स्नान करने का त्याग, स्नान नहीं करते मुनिराज कभी। भूशयन, भूमि अथवा लकड़ी के पाटे आदि पर विश्राम करना। अदंत धावन, दांत नहीं घिसना, ठीक, मंजन आदि नहीं करना, ब्रश नहीं करना, दतोन आदि नहीं करना। स्थिति भोजन, खड़े होकर हाथ में हाथ, जब तक सहमति कहलाती मुनिराज की, जब तक आपके पैरों में दम है तब तक आप भोजन करते रहो। जिस दिन आपकी शक्ति क्षीण हो जाए उस दिन आप अन्न का त्याग करो। सहमति इसलिए बोला जाता है। एक भुक्ति, दिन में एक बार आहार ग्रहण करना, बस एक बार ही आहार ग्रहण करेंगे, चाहे अंतराय हो चाहे कुछ भी हो, आपको एक बार आहार। इस प्रकार ये 7 शेष गुण, इस प्रकार से साधु परमेष्टि के अपन ने ये मूल गुण जाने 28। अब परिसय जय किसे कहते हो, कितने होते हैं? सभी प्रकार के कष्टों को समता पूर्वक सहन करना परिसय जय कहलाता है। साधु के 22 परिचय होते हैं। समता पूर्वक कोई भी कष्ट आ जाए उसको बड़े समता पूर्वक सहन कर रहे हैं, वो कहलाता है परिसय जय। सबसे पहला क्षुधा और दूसरा तृषा। जैन साधु अपने पास कुछ भी परिग्रह नहीं रखते, ना ही अपना भोजन अपने हाथ से बनाते हैं। भिक्षावृत्ति से भी भोजन ग्रहण करते हैं, भिक्षावृत्ति जो मिल जाए उसको ग्रहण करते हैं, वह भी दिन में एक बार। वे समय समय पर उपवास आदि तप को धारण करते हैं। ऐसी स्थिति में भूख और प्यास लगना स्वाभाविक है। कितनी भी तीव्र भूख और प्यास लगे अथवा स्वीकृत मर्यादा विरुद्ध आहार मिलने पर भी उसे ग्रहण नहीं करता। क्षुधा की प्यास रूपी अग्नि को धैर्य रूपी जल से शांत करना, ये क्षुधा तृषा नाम का परिचय। एक है शीत उष्ण, कड़कड़ाती, शीत मतलब ठंडी को सहन करना, उष्ण मतलब गर्मी को। तो कड़कड़ाती ठंड हो चाहे जेठ की धूप हो, दोनों परिस्थितियों में वस्त्र आदि को न स्वीकार कर समता पूर्वक सर्दी गर्मी सहन करना शीत उष्ण परिसय जय है। डांस मच्छर परिसय जय है। क्या है? मक्खी मच्छर आदि जंतुओं की बाधाओं को समता पूर्वक सहन करना, उससे विचलित होकर प्रतिकार की इच्छा नहीं करना, ये डांस मच्छर परिसय जय कहलाता है। ठीक। नागनत्व परिचय, प्रसूत बालक की तरह, जैसे जन्मा हुआ बालक तुरंत का नग्न रूप धारण कर नाग्न परिचय रहता है, बिल्कुल निर्विकार, उसको कोई विकार नहीं होता जैसे बालक, वैसे साधु निर्विकार, ये भी एक नाग्न परिचय है। लोग गाली गलौज करते हैं, अभद्र बोलते हैं, तो भी उसे सहन कर रहे हैं। दिगंबर को धारण करने वाला साधु के मन में किसी प्रकार का विकार ना आना, लज्जा आदि के बस उसे छिपाने का भाव ना करना, ये नाग्न एक परिचय है। अरति परिचय, अरति का अर्थ है संयम के प्रति अनुत्साह। अनेक विपत्ति कारण उपस्थित होने पर भी संयम के प्रति अनुराग बना रहना, ये है अरति परिचय जय। मतलब खूब अंतराय आ रहे हैं, खूब तकलीफ, अरे काय को बन गए साधु, ऐसा कभी भाव नहीं आना और दृढ़ता बढ़ती चले। रति परिचय। स्त्री परिचय, नव विभूतियों के हाव भाव विलास आदि द्वारा बाधा पहुंचाए जाने पर भी मन में विकार नहीं होने देना, ये स्त्री परिचय। स्त्री कैसे भी हाव भाव करे लेकिन आपको विचलित नहीं होना। चर्या परिचय, पद विहार करते रहने पर मार्ग में पड़ने वाले कंकड़ पत्थरों के पैर छिल जाने पर भी खेद खिन्न ना होना, चर्या परिचय जय। कितना भी दुख और कष्ट आ जाए चलते समय लेकिन उसको खेद नहीं करना। वो निषद्या, जिस आसन पर बैठे उस आसन से विचलित नहीं होना, निषद्या। सैया, स्वाध्याय, ध्यान आदि के श्रम से उत्पन्न थकावट को दूर करने के लिए रात्रि में कठोर भूमि पर लकड़ी के पाटे आदि पर करवट से शयन करना, वो सैया परिचय जय है। आक्रोश परिचय जय, मार्ग में चलते हुए साधु को अज्ञानियों द्वारा अपशब्द सुनने पर भी
शांत रहना, उस पर क्रोध नहीं करना, वो आक्रोश पर। कितने लोग बोल देते हैं, एक मुनिराज को बोले नंगा, बोले भैया नंगा तो है, लुच्चा, बोले हाँ केसों को लोचते हैं। इस प्रकार परिसर आए तो भी क्रोध नहीं करना। बद परिसर, अपने साथ मारपीट करने वाले पर भी क्रोध नहीं करना, वो बद परिसर जाए। अपने प्राण भी कोई हल्ले फिर भी उस पर क्रोध नहीं कर रहा है, बद परिसर। याचना परिसर, आहार आदि के ना मिलने पर भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन किसी से याचना तो दूर, मन में दीनता का ना आने दाना याचना पर। कैसी भी कोई पूछ नहीं रहा, चौके नहीं लगा रहा कुछ भी, तो भी याचना परिसर जाए। कभी भी ये नहीं भैया तुम चौका लगा लो, जो बना लो, इस प्रकार से कभी नहीं बोल सकते। वो याद अलाभ परिसर जाए, आहार आदि का लाभ ना होने पर भी उसमें लाभ की तरह संतुष्ट रहना। मुनिराज चलते हुए आए और चलते हुए जाए लेकिन नहीं मिला, कोई ने नहीं पड़काया, चौके विधि नहीं मिली, तो भी मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं, वो कहलाता है अलाभ परिसर जय। हमारे दिगंबर मुनिराज जब नहीं मिलता लाभ तो कैसे प्रसन्न मुद्रा में मंदिर आकर बैठते हैं और फिर उपवास आदि ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, योग सागर महाराज जी गए, बारिश बहुत हो रही थी, पानी बहुत था, मुस्कुराते हुए वापस आए और बैठ गए सामक में। इस प्रकार से अलाभ परिसर है। रोग परिसर है, शरीर यदि शरीर में किसी प्रकार की रोग व्याधि पीड़ा आ जाए, घिर जाए उससे, तो रोग को शांति पूर्वक सहन करना, वो कहलाता है रोग परिसर है। शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते, उसको शांतिपूर्वक सहन करना है। तृण स्पर्श परिसर है, उठते बैठते चलते फिरते सोते समय तृण कंकड़ कांटा अगर कुछ भी चुभ जाए, पीड़ा हो जाए, तो उसे साम्य भाव से सहन करना है। तृण स्पर्श परिसर है। मल परिसर है, शरीर में पसीना आदि के मल लग जाने पर भी उसे हटाने की इच्छा न करना, वो परिसर है। इस प्रकार से उसे दूर नहीं हटाना, दूर नहीं करना, वो कहलाता है मल परिसर है। इस प्रकार से सत्कार पुरस्कार परिसर है, सम्मान और अपमान में समता भाव रखना, आदर सत्कार ना होने पर खेद के नहीं। मुनिराज को कोई लेने नहीं आया, कोई छोड़ने नहीं गया, तो ऐसे इनमें क्या सम्मान अपमान में दोनों में समता भाव रखना, वो कहलाता है समता सत्कार पुरस्कार परिसर है। फिर प्रज्ञा परिसर, अपने ज्ञान का अहंकार ना होना, खूब ज्ञान है लेकिन उसका अहंकार नहीं करना है, ये प्रज्ञा परिसर। अज्ञान परिसर है, ज्ञान ना होने पर लोगों पर तिरस्कार युक्त बचा, अरे इनको तो प्रवचन करने नहीं आता, ये तो अच्छे बोलते नहीं, इस प्रकार सुनने पर भी अंदर हीन भावना का न लाना, अज्ञान परिसर है। और अंतिम 22वां परिसर है अदर्शन, श्रद्धान से च्युत होने के कारण उपस्थित होने पर, श्रद्धान से च्युत होने के कारण अपने सामने फिर भी मुनि मार्ग से कभी च्युत ना होना, वो अदर्शन परिसर कहलाता है। इस प्रकार से मुनिराज इन 22 परिसर को सहन करते हैं और अपनी आत्मा को कठोर तप से कर्मों से निजा करके सिद्ध आदि को प्राप्त करते हैं। इसी मंगल भावना के साथ आज ये पाठ समाप्त हुआ। बोलो हम सभी को जय जिनेंद्र।